देखिए, खरीफ और रबी 2 सीजन पे फसल आती है और एक ग्रीष्म की आती है, वो बहुत नहीं के बराबर है। और जब किसान की फसल आती है तो मंडी में ले जाता है एक साथ, माल ज़्यादा हो जाता है, पूर्ति कम होती तो व्यापारी उसके रेट घटा देते हैं और इसलिए किसान को औने पौने भाव पे बेचना पड़ता था। जबकि चना, सरसों, मसूर और गेहूं ये एक साथ आता है, लेकिन अभी तक चना, मसूर, सरसों मई जून में खरीदा जाता था, बारिश आ जाने जून के अंदर, मई और जून में। और इसलिए किसान छोटा है, 85% मध्य प्रदेश, बल्कि 95%, वो औने पौने भाव में मंडी में बेचता था और व्यापारी फिर जैसे ही मंडी में माल जाता था, व्यापारी उसके 2000 रुपये कुंटल ज़्यादा कमाते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि चना, सरसों, मसूर भी भारत सरकार खरीदती नेफेड के माध्यम से और एजेंसी होती कृषि विभाग, और इसलिए हमने निर्णय लिया कि चना, मसूर, सरसों भी चाहे गेहूं के साथ खरीदेंगे। और उसके कारण किसानों को कल 1 फरवरी से हमने पंजीयन शुरू कर दिया गेहूं के साथ ही, और इस प्रकार किसान को अब 5100 रुपये चने का समर्थन मूल्य है, मसूर का भी 5100 है और 4650 रुपये सरसों का है। अभी बाजार में बिक रहा है चना 3500-3400 से लेकर 4100, यानी 1000 से 1500 रुपये कुंटल कम, और जैसे ही चना आएगा तो वो 3000 पे आ जाता है। हर साल ये स्थिति रहती है, लेकिन अब किसान मंडी में औने पौने भाव पे नहीं बेचेगा, वो 5100 रुपये समर्थन मूल्य पे बेचेगा और अब व्यापारियों को मजबूर होकर 5100 से ऊपर रेट करना पड़ेंगे। इस प्रकार 6000 करोड़ से 8000 करोड़ किसान को हमारे एक निर्णय से कि समर्थन मूल्य पर खरीदी हम पहले करेंगे ताकि चना, सरसों, मसूर के रेट अच्छे मिले किसानों को। जिस प्रकार गेहूं के हम 1975 में खरीदेंगे, उससे नीचे नहीं बिकेगा। तो इस प्रकार किसानों के हित की ये सरकार है, किसानों की सरकार है। मैं कांग्रेस के कमलनाथ जी से और सचिन यादव से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली बार 15 महीने सरकार में रहे, अगर आप किसान के हितैषी होते तो चना, सरसों, मसूर पहले क्यों नहीं खरीदा? जवाब दें। और हमारी सरकार पहले खरीद रही है, इससे किसानों को 6000 करोड़ से 8000 करोड़ अधिक मिलेगा। एक दूसरा, पिछले वर्ष मैं 21 अप्रैल को मंत्री बना, 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया, 26 अप्रैल को मैंने एक निर्णय लिया कि 15 कमलनाथ जी ने 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदने का निर्णय लिया सिर्फ छिंदवाड़ा में, और हमने लिया निर्णय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 20 कुंटल। सरसों 13 कुंटल खरीदते थे, हमने 20 कुंटल किया, और एक दिन की 25 कुंटल की सीमा थी कि किसान के पास 1000 कुंटल भी है तो वो 25 ही कुंटल लाएगा। अब 40 किलोमीटर से आता है तो एक ट्राली में 60 कुंटल आता था, 25 लाएगा तो 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उसका डीजल जलेगा, टायर घिसेंगे और मजदूरी, इसलिए मजबूर होकर मंडी में जाता था, फिर औने पौने भाव में बेचता था। उसके कारण हमने लिमिट हटवाई। उसका ये फायदा हुआ कि जो सरसों 2500 से मैक्सिमम 3800, औसत 3200 बिक रही थी, जैसे ही हमने खरीदना शुरू किया तो 4500 से 5600 रुपये कुंटल हमने किसानों को रेट दिलाया। इस प्रकार 1000 करोड़ का ऊपर से लाभ तो पिछली बार दिला दिया। चूंकि पिछली बार हम अप्रैल में बने थे, निर्णय पहले ही हो गया था, इसलिए हमको मई जून में खरीदना पड़ा, लेकिन इस बार हमने पहले ही आदेश कर दिए और चना, सरसों, मसूर की खरीदी भी गेहूं के साथ होगी। उससे किसानों को हजारों करोड़ का फायदा होगा। जो व्यापारी कमाते थे, बिचौलिए कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा और व्यापारियों को और उनको उद्योगपतियों को समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ेगा, यानी एमएसपी से ऊपर बिकवाने में हम सफल हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें निर्देश दिए और हमने ये काम किया।